आज ज्ञापन देने आए थे, किस चीज़ का ज्ञापन है और क्या समस्या है? आज हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए गए, जिनमें मुख्य रूप से जो हम अभी तक वर्षों से मांगे उठाए रहे, जैसे हमने एमएसपी गारंटी कानून की बात की, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। गन्ना मूल्य की बात है, हमारे बहुत बड़ा क्षेत्र गन्ने का है, उसका कोई गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया। बहुत बड़ा क्षेत्र आलू का है, आलू का कोई पुरसा नहीं है। आलू के प्रोसेसिंग प्लांट की घोषणाएं सरकार करती मंचों से, कोई कहीं नहीं बनाया गया। धान की हालत यह है कि धान का सीजन शुरू हो गया है और धान खरीद केंद्रों की हालत आप देख रहे होंगे। यहाँ तो खैर बुंदेलखंड में वो हालत नहीं है, लेकिन हम पूरा एक प्रदेश स्तर का मामला है। बहुत सारे धान खरीद केंद्रों पर किसान लूटा जा रहा है, कम में लूटा जा रहा है। और अन्ना पशुओं की स्थिति पूरे प्रदेश में देख लें और अपने ज़िले में देख लें। बरसात भर तो झिल गई, पानी बरस गया, हमारी फसल नष्ट हो गई, जानवर छुट्टा रहे, चलो भाई उनका ही भला हो गया। अब तो हमारी बुवाई शुरू हो गई, अब तो शर्म करें अधिकारी। खेतों पे जानवर घूम रहे हो और खेतों पे घूम जाए एक बार जानवर लगता है, लेकिन जब मेन रोड पे जानवर घूम रहे हैं और मोटरसाइकिल और बड़े बड़े वाहन एक्सीडेंट हो रहे हैं, 10-10, 15-15 जानवर मर रहे हैं एक्सीडेंट करके, तो शर्म की बात है। करना चाहिए। बिजली का हाल ख़राब है, लाइनें झूल रही हैं, ट्रैक्टर किसान का छतरी नहीं निकल पा रही, इतने तार नीचे हैं कि छतरी नहीं निकल पा रही, कैजुअल्टी होने की संभावना है। रोस्टिंग हो रही है, नहर बाग की कोई खुदाई सफाई कहीं नहीं हुई, बुरे हाल। खाद को लेकर एक विराट समस्या पैदा हुई है, बिल्कुल सही बात। उसको लेकर क्या करें? हमें ऐसा लगता है कि माननीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि गोदाम भरे हुए हैं, खाद की कोई कमी नहीं, और यहाँ पर जिले में आला अधिकारी भी कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, और फिर भी किसान भटक रहा है, लाइन लगी हुई है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, लाइन क्यों लग रही है? इसके माने है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो कौन खा रहा है इस खाद को? खाद को खाएगा तो कोई नहीं, खाद को खाएगा कोई नहीं, लेकिन समस्या ये है कि जब हमें सुबह भूख लगी हो और उस समय हम भोजन मांगें और आपकी एक रोटी की कीमत 10 रुपये है, तो मैं 10 रुपये देने को तैयार हो जाऊँगा, और उस समय आप हमसे कहें 50 रुपये की रोटी देंगे, हम नहीं लेंगे। और वही हमें खाना शाम तक ना मिले, सुबह से शाम तक खाना ना मिले, तो मुझे जब भूख से मैं तड़पूंगा तो मैं उसी रोटी को 30 रुपये की खरीदूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास समय नहीं रहेगा, मैं मर जाऊंगा काम बगैर खाए। तो इस क्राइसिस करके दाम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकारी खरीद केंद्र, हम ये नहीं कह रहे प्राइवेट वाली बात कर रहे हैं, एग्रो के हैं, पीसीएफ के हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के हैं। सरकारी खरीद केंद्र पर स्टॉक नील होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये खाद जो खरीदेगा वो मिट्टी मिलाएगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है इसके बाद। और जब खाद पर्याप्त 1350 रुपये में सरकारी मिलेगी तो ब्लैक मार्केटिंग से बचा जाएगा। जब किसान त्राही कर रहा है तो उसके लिए क्या आंदोलन करेंगे? क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी। मरता क्या नहीं करता, लोकतंत्र में आंदोलन ही एक विकल्प है। हम बहुत पॉजिटिव विचारधारा से अपनी राजनीति करते हैं, आप पूरा जिला जानता है। हमें मजबूर ना करें यहाँ के जिले के अधिकारी, हम संघर्ष से पीछे नहीं रहेंगे। नहीं, ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें आंदोलनकारियों से पट जाएंगी। क्या कहना है अधिकारियों का? आज आपने झूठे आश्वासन देते अधिकारी, भाई बड़े बड़े अधिकारियों की कही हुई बात, कमिटमेंट का पालन ना हो, कोई तुक है? स्पष्ट आदेश दिए जाए कि ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए, और होता नजर एक भी ना आए। कहाँ सब कोई छुट्टा नहीं दिखाई देना चाहिए। आप बताइए, आप तो पत्रकार लोग, दिखाई देती गाय कि नहीं दिखाई देती? अधिकारी पूरे दिन रोड पे घूमते हैं, उनको नहीं दिखाई देती गाय? कहाँ है? झुके हुए खम्भे, टूटे तार, ये दिखाई नहीं देते बिजली विभाग के अधिकारियों को? वाला अधिकारी दिखाई नहीं देते? दिखाई देना चाहिए। और खाद, इस समय बरसात में तो खाद का स्थान गोदाम था, अब खाद अगर है कहीं दुनिया में तो वो किसान के हाथ में और उसके घर में होना चाहिए, और नहीं पहुंच पा रही है तो सरकार की मंशा ठीक नहीं।